दोस्तों आज इंडिया की इकोनॉमी पर सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या इंडिया वाकई डेड इकोनॉमी है? ट्रम्प का यही कहना था, लेकिन आज जो डेटा हमारे सामने आया है उसने सारी तस्वीरें बदल दी है। पीएमआई 59.3 पर पहुंच गया, यानी 17 साल का हाई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इतना मजबूत नंबर की दुनिया को दोबारा सोचना पड़ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी मर रही है या और भी ज्यादा तेजी से भाग रही है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मार्केट का हाल नहीं देखेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि पीएमआई के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसका असर आगे आपके पैसों पर कैसे पड़ सकता है। सुबह जब मार्केट खुला तो निफ्टी 24,432 पर ओपन हुआ। यही आज का लो पॉइंट रहा, यानी जैसे ही घंटी बजी बुल्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। बीच बीच में करेक्शन जरूर आया, लेकिन मार्केट उस ओपनिंग लेवल से एक बार भी नीचे नहीं गया। ये बताता है कि बैकग्राउंड में जो डेटा एंड अपडेट्स निकल के आई थी उन्होंने ट्रेडर्स को जबरदस्त ट्रस्ट दिया। फ्राइडे नाइट्स और वीकेंड पर 3 बड़ी पॉजिटिव अपडेट आई थी। इंडिया का जीडीपी डेटा, इंडिया चाइना और इंडिया जापान से जुड़े पॉलिटिक्स अपडेट और ट्रम्प को कोर्ट से बड़ा झटका। इन तीनों अपडेट्स ने मिलकर मंडे को मार्केट में तहलका मचा दिया। और याद रखिए, इन सबके बीच पीएमआई डेटा ने एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड सपोर्ट बनाया। इसने दिखाया कि इकोनॉमी अंदर से कितनी मजबूत है। ट्रम्प लगातार कह रहे थे कि इंडिया इकोनॉमी डैड है, लेकिन अब वही ट्रम्प कोर्ट से हार गए जब कोर्ट ने कहा उनका टैरिफ इलीगल है। हालांकि इंडिया के लिए अभी भी टैरिफ हटे नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स अभी भी अमेरिका में 50% एक्स्ट्रा टैक्स देकर ही जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये ट्रम्प की हार थी और इंडिया के लिए सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। और यही सेंटीमेंट्स पीएमआई नंबर में भी दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, यानी इकोनॉमी पर भरोसा बना हुआ है। अब बात करते जीडीपी डेटा आया और उसने ग्रोथ दिखाई 7.8 की, जबकि हाईएस्ट प्रेडिक्शन सिर्फ 7% था। ये नंबर इतना बड़ा था कि ट्रम्प की डेड इकोनॉमी वाले बयान की हवा निकल गई। ये डेटा प्री टैरिफ है, यानी टैरिफ का असर इस पे नहीं है, लेकिन पीएमआई के ताजा नंबर ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी अभी भी दमदार है और आने वाले समय में इसका मुकाबला कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों सबको पता है कि टैरिफ का असर नेट एक्सपोर्ट और जीडीपी पर पड़ेगा, तो सरकार भी एक्शन में है। अब जीएसटी काउंसिल से उम्मीद है कि टैक्स रेट्स में कटौती की जाए, जिससे डिमांड और भी बढ़ेगी। और यही वजह है कि मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पीएमआई को और आगे ले जा सकते हैं। बात करते हैं पीएमआई डेटा के बारे में, तो उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं भाई कि पीएमआई है क्या। तो पीएमआई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि किसी देश का मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, बढ़ रहा है या गिर रहा है। ये एक ऐसा सर्वे पर आधारित होता है जिसमें कंपनियों के परचेसिंग मैनेजर से पूछा जाता है कि वो कितना माल खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सब उनसे वो डिटेल में पूछते हैं। एंड वापस से आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट पे पीएमआई डेटा के बारे में। पीएमआई डेटा का नंबर निकल कर आया 59.3 और यह 17 साल का सबसे ऊंचा स्तर। यह हमें क्या बताता है? नए ऑर्डर्स पिछले 5 सालों में सबसे तेजी से बढ़े। फैक्ट्री लगातार 18 महीने से हायरिंग कर रही है। भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी है, इनपुट और सेलिंग प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और पहली बार 9 महीने में फैक्ट्री इन्वेंट्री एक्सपेंड हुई है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से दौड़ रहा है। और दोस्तों यही तो बताता है पीएमआई। बात करें भाई सर्विस पीएमआई की रिकॉर्ड के बारे में, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, सर्विस पीएमआई भी रिकॉर्ड हाई पर है। मतलब दोनों इंजन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पूरे स्पीड से भाग रहे हैं, यानी ट्रम्प का बयान और भी ज्यादा गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्लियर है, मार्केट में तेजी सिर्फ वीकेंड की खबरों से नहीं आई, बल्कि पीएमआई और जीडीपी जैसे दमदार डेटा ने उसे सपोर्ट किया है। ट्रम्प का डेड इकोनॉमी वाला बयान अब मजाक बन के रह गया है। अब सबकी नजर रहेगी पोस्ट टैरिफ डेटा और आने वाले जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर। अगर वहां से बड़े फैसले आते हैं तो पीएमआई और जीडीपी दोनों को मजबूती मिल सकती है और इसका सीधा सा असर भाई स्टॉक मार्केट पर और आपकी इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। तो दोस्तों सवाल अब आपके लिए, आपको क्या लगता है पीएमआई जैसा डेटा और जीएसटी रेट कट्स के बाद निफ्टी 25,000 पार कर पाएगा या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।